हेलो एवरीवन। जो अरिहंत की उत्तराखंड की हमने सीरीज़ शुरू करी थी उसका चैप्टर नंबर 12 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में दिया गया है। तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो 27वां राज्य बना था। हमने जब अभी इतिहास पूरा कवर किया चैप्टर नंबर 11 तक, जहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है आपकी गैरसैंण बनी है, वहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया है। तो आपका हिस्टोरिकल जो जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हमने कवर कर लिए। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है। और इसी तरह से अब मैं उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है यानी ज्योग्राफी के बारे में, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का 27वां राज्य कौन है जो नव गठित पर्वतीय राज्य भी है? जो सबसे नया राज्य बना है पर्वतीय, तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो उत्तराखंड, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड का जो आकार है वो लगभग आयताकार माना जाता है, रेक्टेंगुलर शेप में इसे कह सकते हैं। और उत्तराखंड जो है वो पश्चिमी मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत भारत की नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है, उत्तर पश्चिमी दिशा में आता है। ठीक है, तो इसका जो हम अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो अक्षांश जो है इसका 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक है। ठीक है, और ये पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार बोले तो मतलब कि जो एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लैटिट्यूडनल होता है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूडनल की बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूडनल की बात, सॉरी लैटिट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल। देशांतर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो 3 डिग्री 28 मिनट है जो इसका देशांतरीय विस्तार है। और इसका जो वैसा एक्सटेंशन है वो 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 02 मिनट तक है। उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई है वो लगभग 320 किलोमीटर है, नहीं सॉरी 358 किलोमीटर है। ऐसे में आपकी 320 है जो आपकी उत्तर से दक्षिण में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल पूरे देश का 1.69% है। उत्तराखंड का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है? तो पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, लगभग 86.07% जो एरिया है वो पर्वतीय है, और बाकी आपका 13.93% जो है वो भाग मैदानी में आता है। उत्तराखंड का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान। अगर आप वैसे बोलते हैं कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के बोलें तो 20वां है, और वैसे 18वां स्थान जो है वो भारत का पड़ता है। उत्तराखंड की चीन से कितनी लंबी सीमा लगती है? चीन का जो एरिया शेयर होता है वो लगभग 350 किलोमीटर हमारा शेयर होता है। उत्तराखंड की नेपाल से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? तो नेपाल से 275 किलोमीटर लगता है। जो लंबी लंबाई है वो चीन के साथ ही है। और वैसे कुल लंबाई अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय लंबाई कुल कितनी है, तो 625 किलोमीटर हो गई। 350 किलोमीटर आपके चीन के साथ और 275 नेपाल के साथ। उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? तो ये सभी को पता होगा, पिथौरागढ़ जो है, अगर आप मैप में देखते हैं तो पिथौरागढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा चीन से लगा हुआ है, फिर वो नेपाल से भी लगा हुआ है। ठीक है, उत्तर में वो चीन से लगा हुआ है और पूर्व की तरफ नेपाल से लगा हुआ है। उत्तराखंड का कितने प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? तो ये मैंने भी आपको बताया था, 13.93% क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा दक्षिण पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला बनाती है? तो दक्षिण पश्चिम बोले तो साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में आपकी शिवालिक श्रेणी है जो इसकी पश्चिमी, जो इसकी मतलब प्राकृतिक सीमा बनाती है। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? तो ये 3 जिले हैं आपके, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। ये 3 जिले हैं जो आपकी सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले जो हैं वो सीमा बनाते हैं? तो 7 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जो सीमा बनाते हैं ये 7 ज़िले कौन कौन हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 ज़िले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की किन सीमाओं की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो है वो उधम सिंह नगर से सबसे ज़्यादा लंबा एरिया जो लगता है वो। ठीक है, और सबसे कम नैनीताल से लगता है। उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा पर नेपाल के साथ कौन कौन से ज़िले जो हैं वो सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ आपका पिथौरागढ़,
चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्य की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो पश्चिमी आपकी वेस्ट की तरफ हो गई, तो टॉन्स नदी जो है वो आपकी पश्चिमी सीमा बनाती है। उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय लंबाई सीमा कितनी है? तो ये अभी हमने पढ़ा था, 350 किलोमीटर जो है वो चीन के साथ और 275 नेपाल के साथ, तो दोनों को मिला के 625 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा पूर्व में किस देश से मिलती है? तो पूर्व में अगर हम बात करें तो नेपाल से मिलती है, उत्तर में चीन से मिलती है। उत्तराखंड के कौन से ज़िले मैदानी क्षेत्र में आते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार ऐसे 2 ज़िले हैं जो मैदानी एरिया में आते हैं। उत्तराखंड के कितने आंतरिक ज़िले हैं जिनकी सीमाएं किसी राज्य या देश से नहीं लगती है? तो 4 ज़िले हैं जो आपके आंतरिक हैं, वो कौन कौन से हैं? टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर और अल्मोड़ा। इनकी सीमा किसी भी देश या राज्य से नहीं लगती है। उत्तराखंड का वह ज़िला जिससे सर्वाधिक 7 ज़िलों की सीमाएं लगती हैं वो कौन सा है? तो 7 ज़िले जो टच करता है वो पौड़ी है। ठीक है, तो पौड़ी की सीमा जो जो लगती है वो पौड़ी की सीमा एक तो सबसे पहले आपका अल्मोड़ा से भी लगती है, चमोली से लगती है, रुद्रप्रयाग से लगती है, टिहरी से लगती है, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। ये 7 ज़िले आपके जिनसे पौड़ी जो है वो साझा करता है सीमाएं। अल्मोड़ा एवं चमोली ज़िलों से कितनी ज़िलों की सीमाएं लगती हैं? तो अल्मोड़ा और चमोली की अगर बात करें तो इसमें 6 ज़िले हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सीमाएं साझा होती हैं। उत्तराखंड में देहरादून ज़िले की सीमाएं किन किन ज़िलों से लगती हैं? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो देहरादून है उसकी सीमा हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल की सीमा निर्धारित करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये 4 ज़िले हैं आपके अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जो गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल की सीमा निर्धारित करते हैं। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र गंगा नदी द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है? तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो जो गंगा नदी अवसाद लेके आती है अपने नदी में बहा के, उनसे निर्मित है। तराई क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, तराई क्षेत्र जो है, ठीक है, तराई क्षेत्र एक तो ये आपको बता दिया कि अवसादों से निर्मित है। ठीक है, फिर जो वैसे बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं उसमें खादर या फिर नई जलोढ़ जिसको कहते हैं वो मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उस क्षेत्र को बेसिकली बांगर या पुरानी जलोढ़ प्रकार की मृदा वहाँ पे पाई जाती है। और जो तराई क्षेत्र में है या मैदानी क्षेत्र जो है उसमें गन्ना, गेहूँ और धान की जो होती है वो प्रमुख फसलें होती है। ये तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले पाताल तोड़ कुएँ किस कारण से विशेष होते हैं? क्योंकि वो खुद ही जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, और तराई क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानों से होता है, यानी इग्नियस रेजिडुअल जो आपकी होती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री जिनको कहते हैं, अवसादों से जो बनी होती हैं। और जो आपका ये एरिया है वो हरिद्वार में गंगा मैदान के उत्तर से लेके पौड़ी, नैनीताल जिलों के दक्षिण क्षेत्र तक इसका पूरा का पूरा एक्सटेंशन है। उधम सिंह नगर ज़िले का जो अधिकांश क्षेत्र है उसको तराई कहा जाता है और इसमें बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा और सितारगंज आते हैं। इसके साथ ही अभी मैंने आपको पाताल तोड़ कुएँ के बारे में बताया। तो पाताल तोड़ कुएँ क्या होते हैं कि वो खुद ही सरफेस पे आ जाते हैं जब जो प्रेशर होता है, ठीक है, पानी का जो नेचुरल प्रेशर होता है उससे सरफेस पे आ जाता है। तराई क्षेत्र उत्तराखंड के किन जिलों तक विस्तृत है? तो ये मैंने भी आपको बताया, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल तक। तराई क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तरी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है और इसकी जो चौड़ाई है लगभग वो 20 से 30 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। भाबर क्षेत्र किस भू आकार का निर्माण करते हैं? तो भाबर क्षेत्र जो है वो 10 से 12 चौड़ी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा बन गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। शिवालिक का प्राचीन नाम क्या था? तो शिवालिक का प्राचीन नाम मैनाक था। उत्तराखंड की किस पर्वत श्रृंखला में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो है वो शिवालिक में ही पाए जाते हैं। और शिवालिक का जो मतलब होता है वो होता है शिव की भौहें जो होती है ना,
हमारी आइज़ के ऊपर जो आईब्रोज जिनको कहते हैं वो, ठीक है। और प्राचीन काल में इसको मैनाक कहा जाता था। राज्य का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून कौन सा है? तो देहरादून, ऐसा आपको पता ही है, कैपिटल है ये, तो सबसे फेमस यही है। मसूरी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो मसूरी आपका मध्य हिमालय में आता है। अगर आपने हिमालय का जो डिवीज़न है वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर लोअर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक, इस तरीके से आता है, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर जो है वो दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है। वृहत हिमालय में स्थित उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मतलब जो आपकी ग्रेटर हिमालय में है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है तो वो नंदा देवी है। भोटिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये आपकी वृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे रहती है तो ये जो है वो ग्रेटर हिमालय वाला एरिया में आती हैं। उत्तराखंड के वृहत हिमालय क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा, ये सारी नदियाँ जो है वो ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं आपकी। तराई क्षेत्र की सामान्य चौड़ाई कितनी है? तो ये मैं आपको पहले बता चुका था, 20 से 30 किलोमीटर जो है वो लगभग तराई क्षेत्र का एरिया है। भाबर क्षेत्र की सामान्य चौड़ाई कितनी है? तो भाबर क्षेत्र हमने पढ़ा था 10 से 12 किलोमीटर के आसपास ये इसका एक्सटेंशन है। भाबर क्षेत्र की विशेष मिट्टी कैसी होती है? तो ये कंकड़ पत्थर और बालू युक्त होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक तो भाबर क्षेत्र जो होता है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है उससे पहले जो होती है वो थोड़ा सा डीप एरिया में, जिसको आप कहते हैं कि गहरे एरिया में बहना शुरू करती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो नदी है वो पत्थरों के नीचे आ गई है, ठीक है। तो उसी जो एरिया है उसको कहा जाता है भाबर। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ है? तो भाबर क्षेत्र का जो निर्माण है वो प्लायोसिन युद्ध में हुआ है, प्लायोसिन युग में हुआ है, सॉरी युद्ध में नहीं, प्लायोसिन युग एरा है प्लायोसिन, जिसमें इसका निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय किस प्रकार का हिमालय है? तो शिवालिक जो है वो बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय का पार्ट है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी राज्य के कितने जिलों में विस्तृत है? तो ये 7 जिलों में विस्तृत है। और ये 7 जिले कौन कौन से? आपका दक्षिणी देहरादून हो गया, उत्तरी हरिद्वार, फिर साउथ वाले एरिया में टिहरी गढ़वाल, जो टिहरी गढ़वाल का साउथ वाला एरिया है वो, फिर मध्यवर्ती पौड़ी और दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी चंपावत, ठीक है। तो अगर हम बात करें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में शिवालिक श्रेणी जो है वो लगभग फैली हुई है, ठीक है। दून क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? तो दून क्षेत्र की जो चौड़ाई है अभी ये 24 से 32 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून, ये हम पढ़ चुके हैं, देहरादून है। लघु या मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो लघु या मध्य हिमालय की 1200 से लेके 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। शिवालिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो जो शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं वो हैं आपके ये सारे वृक्ष, शीशम, सेमल, बांस, देवदार, फर, कैल, सागौन, चीड़, बेंत, इस तरह से। दून घाटी की जलवायु कैसी होती है? तो दून घाटी की जो जलवायु है वो उपोष्ण होती है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है। नहीं, सब ट्रॉपिकल होता है, उपोष्ण सॉरी सब ट्रॉपिकल होता है। बुग्याल किसे कहते हैं? तो बुग्याल जो है घास के मैदान है। दूधातोली श्रृंखला से कितनी प्रमुख नदियाँ निकलती है? तो 5 प्रमुख नदियाँ निकलती है दूधातोली श्रेणी से, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो ट्रांस हिमालय जो यानी हिमालय से पार है, तो काराकोरम, कैलाश और लद्दाख ये प्रमुख श्रेणियाँ हैं जो ट्रांस हिमालय में हैं। तराई क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये तरी वाला क्षेत्र जो है इसको कहा जाता है। तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। शिवालिक की औसत चौड़ाई कितनी है? तो शिवालिक जो एरिया है वो 10 से 20 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। वृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये उत्तराखंड की बात कर रहा है, तो नंदा देवी है। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो इनको जास्कर कहा जाता है। लघु हिमालय के पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बने हैं? तो जो
आपका ग्रेटर के बाद लेसर हिमालय जो आता है उसकी जो चट्टानें हैं ज़्यादातर वो कायांतरित यानी जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, जिसमें चेंज के थ्रू बनी है, एयर या फिर वाटर के प्रेशर के थ्रू जो चेंज होके बनी है उनको कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 4500 से लेके 7817 मीटर तक। फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में है। गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को किस रेखा से अलग किया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हिमालय का जो डिवीजन है इसे सचर जोन या हिंज लाइन कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र का निर्माण कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो ये 1.7 लाख से 3 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। शिवालिक क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो शिवालिक क्षेत्र जो है वो 700 से 1200 मीटर लगभग ऊंचा होता है। देहरादून के किस स्थान से डोलोमाइट चट्टानों से चूना मिलता है? तो ये मंदरासू जगह है जहाँ पे डोलोमाइट चट्टानें मिलती हैं। हर की दून घाटी किस जिले में स्थित है? हर की दून उत्तरकाशी में है। ये बहुत फेमस वैसे टूरिस्ट प्लेस भी है। लघु हिमालय की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो अधिकतम चौड़ाई की बात कर रहा है तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास इसका एक्सटेंशन है। बुग्याल क्या होते हैं? तो बुग्याल हम ये पढ़ चुके हैं अभी, घास के मैदान होते हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये कोदिया बगड़, ये आपका चमोली में है। राज्य की सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो जो सबसे कम वर्षा होती है वो वृहद हिमालय में होती है, क्योंकि ऊपर जाते बारिश जो होती है वो कम होती जाती है ना, क्लाउड की जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। सिंधु नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? तो सिंधु जो है आपकी ट्रांस हिमालय से निकलती है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, और आई होप आपको क्वेश्चंस सही लगे होंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने कोशिश की है कि कवर हुए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।